अच्छा दो गैस है, एक गैस अननोन है और एक गैस वैसी है, दोनों को डायग्राम बना, एक नाइट्रोजन गैस बना एक उसका बना। जैसे नाइट्रोजन गैस एक में है, एक में दूसरी गैस है, कौन सी एक्स मान लें, इसको 3 लीटर की वेसल में दोनों को डाल दिया उसने। अब जब डाल दिया उसने 3 लीटर की वेसल में, तो उस कह रहा है कि इसमें नाइट्रोजन के मोल्स तेरे कितने हैं, इसमें दो गैस होंगी नाइट्रोजन के अलावा, और कौन सी गैस होगी, एक्स। तो हम इस गैस का प्रेशर हमें दिया हुआ है पूरे मिक्सचर का, तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी लेकर प्रेशर इसका मिक्सचर का रखकर नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे टोटल। वॉल्यूम दे रखा 3 लीटर, टेम्परेचर होगा तो टोटल मोल्स आ जाएंगे। 0.4 किसके है, 0.4 के नहीं, केवल नाइट्रोजन के टोटल मोल्स, उसमें से नाइट्रोजन का माइनस कर देंगे तो वो आ जाएगा एक्स के। इस ऐसी क्यों चलाती करनी है, हाँ तुरंत। हाँ जी बच्चों, एवरीथिंग इज ओके। यस सर। साउंड वीडियो सब आ रहा है बेटा, यस सर। ठीक है। यस सर। हाँ अब वो वाला क्वेश्चन ट्राई कर लो बेटा, है ना, टाइम तो आपको मिल ही गया है, मैं एक बार बता देता हूँ आपको। आप सबको एक बार मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ बेटा, क्वेश्चन मैं आपको समझा रहा हूं, देखिए क्या है। वो कहता है कि दो आइडेंटिकल होल के थ्रू नाइट्रोजन गैस और एक दूसरी अननोन गैस, नाइट्रोजन गैस और गैस एक्स मान लो, इनको एक 3 लीटर के वेसल में डाल दिया गया, नाइट्रोजन गैस को भी और गैस एक्स को भी। गैस एक्स है अननोन गैस, जिसका मोलर मास हमें नहीं पता। अब उसने कहा कि इस वेसल के अंदर दो गैसें हैं, N2 और दूसरी गैस है X। यहां पर उसने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 गैस दे दिए। हाउ मच देख के बताओ, सर 0.4। 0.4। अब आप सभी जानते हैं कि इस गैस का टोटल प्रेशर इज ऑल्सो गिवन। हाउ मच, 4.18 बार, है ना। और बच्चों टोटल वॉल्यूम ऑफ द वेसल इज ऑल्सो गिवन 3 लीटर। कल एक इक्वेशन सिखाई थी, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। अब बस मैं एक ही बात आपसे कहूंगा, वो ये कि ये जो मोल्स है बच्चों, ये किनके मोल्स है, टोटल मोल्स है। नाइट्रोजन प्लस बहुत अच्छे, N2 गैस का और X का, है ना। तो प्रेशर रखो 4.18 बार, वॉल्यूम 3 लीटर, टोटल मोल्स निकालो, टोटल एक्यूरेट निकालना बेटा, है ना। अच्छा आर की वैल्यू बताओ बार में, 0.21। अब 0.08 0.00 831 लीटर 0.0831। टेम्परेचर कितना है बेटे,
300 केल्विन। 300 अब आप टोटल मोल्स निकाल लिए होंगे आपने, जो कि किसके इक्वल है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस एक्स। हाँ, कितना निकाले बताओ? 0.5 एक्यूरेट निकालना बेटा है ना? 0.5 0.5 0.5 मोल्स। नाइट्रोजन गैस के मोल्स आर गिवन 0.4 yes प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0.50। बताइए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्स कितना आ गया? 0.1 0.1 0.10। अब ध्यान से सुनना, चाहूं तो मैं अब आपको एवोगैड्रो रूल के थ्रू ले जा सकता हूं। एवोगैड्रो रूल क्या था बच्चों? वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, है ना? ये जो मोल्स आए हैं उसको मैं वॉल्यूम के थ्रू भी ले जा सकता हूं आपको। अब रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ नाइट्रोजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ एक्स इज इक्वल टू V1 ओवर V2, मतलब वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन गैस और वॉल्यूम ऑफ एक्स गैस इनटू, क्यों टाइम सेम है क्या देखना, टाइम ऑफ एक्स yes टाइम 10 ऑफ minutes the hour हो गए N2 इज इक्वल टू बताइए क्या आएगा? कौन? ग्राम मोलर मास ऑफ Mass? एक्स 28 अपॉन ग्राम मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन कितना? 28। अब टाइम सेम है दोनों में 10-10 मिनट। और देखो ये देखो, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। सिंस एवोगैड्रो लॉ क्या कहता है, तो मैं वॉल्यूम की जगह यहां क्या लिख सकता हूं? बताइए। प्रेशर मोल्स। वॉल्यूम की जगह मैं यहां क्या लिख सकता हूं? moles तो जरा बताओ भाई, Moles. नाइट्रोजन के मोल्स कितने बेटे? 0.4। 0.4 एक्स के मोल 0.1 0.1 0.1। टाइम दोनों का 10-10 मिनट है, चेक करिए, कैंसिल हो जाएगा टाइम, yes sir. और इज इक्वल टू 16 into 28 ग्राम मोलर मास ऑफ गैस एक्स डिवाइडेड बाय 28। सॉल्व करो बच्चों। 4/1 हाँ 16 into 28 ऐसे कर दूं, 4 into 4 कर दूं बेटा, ग्राम मोलर मास अपॉन 28। स्क्वायर रूट हटा दिया, चेक करिए, स्क्वायर रूट हटा दिया। अब बताओ कितना आ रहा सॉल्व करके? 448 448 448। yes sir तुमने Yes, कहीं sir. पर कहीं कुछ गड़बड़ करी, क्योंकि करेक्ट आंसर है 414। डेविएशन आ रहा है बेटा, यहां पर चेक करना, पूरी एक्यूरेट वैल्यू निकालो जरा। सर 0.5016 moles पॉइंट, हाँ यहीं पे गड़बड़ हुई है, 0.5016। 1 सर बहुत छोटी है अब एक काम करो, देखो ऐसा है कि ऑब्जेक्टिव पेपर में तो आप ऐसे ही करोगे, इससे तुम्हारा आंसर आ रहा है कितना, जो भी आ रहा है, और एक्यूरेट आंसर है ग्राम मोलर मास ऑफ एक्स 414.4 ग्राम पर मोल, है ना? ये करेक्ट आंसर है। अब एक काम करो, ये आंसर तो हमारा मैच हो ही जाएगा ऑब्जेक्टिव पेपर में। एक काम करो, कैलकुलेटर की हेल्प से जरा ये एक्यूरेट रखकर सब जगह चेंज करते जाओ जरा, और फिर मुझे बताओ क्या आंसर आ रहा है, और फिर अपन डिस्कस करेंगे 0.5016 लेकर। अच्छा, ये तुमने एक्यूरेट किया है ना, ये वाली चीज इसमें वो तो नहीं है? नहीं सर ये तो ठीक सर हाँ
सर कोई वैसे शायद बहुत बड़ा सा डिफरेंस आ नहीं रहा सर। हाँ ऐसा है कि सर 432 आ रहा है सर। हाँ सर कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। चलो कोई बात नहीं, तुम सर वैसे कितना 414 नहीं आ रहा। ऐसा है, देखो ऑब्जेक्टिव पेपर में तो जो ऐसे मैंने तरीका बताया ना ऐसे ही करना, क्योंकि थोड़ा बहुत डेविएशन आता है, क्योंकि वो चूंकि क्वेश्चन ही 1 मिनट के अंदर अंदर सॉल्व करना है, तो इस चीज को हम इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, तो आप इसे ही करेक्ट मान लो, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सही है। सर पर अप्रोक्सीमेशन सर इसमें कितना ले पाएंगे? 4 ऑप्शन देके मैंने कल बताया था ना, 4 ऑप्शन देके अप्रोक्सीमेशन लेते हैं। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आप लोगों ने ऑब्जेक्टिव के हिसाब से बिल्कुल सही किया, हमें 100% ऑप्शन मिल जाएगा। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस बार कोशिश करें सभी बच्चे करके दिखाने की। लिखे, वन मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस at 0.8 atm takes 38 seconds to diffuse through a pinhole, to diffuse through a pinhole. अभी तक आपको मोल दिया, प्रेशर दिया, टाइम दिया, whereas 1 mole of an unknown gas, whereas 1 mole of an unknown gas of xenon with fluorine अब उसने क्या कहा, जिनॉन और फ्लोरीन का कोई कंपाउंड है, तो एक काम करो, उस कंपाउंड को ऐसे लिख लो XCFN। एन क्या है बेटा यहां पर, एन कुछ भी हो सकता है। ताने पेन क्यों चलाया तूने? XCFN। अब यहां पर एन की वैल्यू बेटे कुछ भी हो सकती है, XCF2 हो सकती है, XCF4 हो सकती है, XCF6 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। एट 1.6 atm takes 57 seconds to diffuse through the same hole. Calculate the molecular formula of the XCFN। आप कुछ मत करो, आप मेरे को सिर्फ ग्राम मोलर मास निकाल के दे दो बस, ठीक है। और इस क्वेश्चन में आप देख पा रहे हो बेटे, मोल्स कांस्टेंट है, प्रेशर अलग अलग है, टाइम अलग अलग है। कोशिश करिए टाइम वाली फॉर्मूला सर एक बात, हाँ सर यहाँ पे सर प्रेशर जब भर रहा है तो सर टाइम क्यों भर रहा है? सर जब प्रेशर 0.8 से 1.6 हो रहा है तो टाइम तो कम हो जाना चाहिए। नहीं ऐसा थोड़ी है, दो अलग अलग वेसल में दोनों को लिया गया है ना, है ना। तो और रही बात टाइम की, तो हल्की गैस होगी तो जल्दी निकल जाएगी। अब जैसे इतना अच्छा, भारी है तो टाइम ज्यादा ले रहा है, ऐसे है बेटा। ओके सर। हाँ करो, हाँ, पहले फॉर्मूला लिख लो, है ना, पूरा फॉर्मूला
हमेशा पूरा फॉर्मूला लिखा करो, फिर जो चीज कॉमन है उसे काट दिया करो। पूरा फॉर्मूला जैसे मैं आपको बच्चों लिख के दिखाऊं, R1 ओवर R2, P1 ओवर P2, रूट M2 ओवर M1 इज इक्वल टू V1 ओवर V2, T2 ओवर T1। चलो करो ट्राई। तो जो चीज मतलब वैसी हो कॉमन, उसे हटा देना तुरंत, रखना नहीं। और जो चीज वेरिएबल हो उसे पकड़ लो। P1 ले लो, P2 ले लो, M2 ले लो, M1 ले लो, T2 ले लो, T1 ले लो। बाकी सब चीजें छोड़ दो, क्योंकि वो आइडेंटिकल होने की वजह से कट जाएंगी। तो केवल वेरिएबल्स को लो, बाकी किसी भी चीज को ना लो। हाँ जी, करिए अब आप लोग। बेटा मैंने V1 V2 क्यों हटा दिया, बता पाएंगे? क्योंकि सेम दोनों के कोई मूल्य बात नहीं। बराबर है। सेम है। ग्राम मोल मास क्या होता है जिनोन का? जिनोन का X। जिनोन, एक सेकंड, जिनोन का एटॉमिक मास आई थिंक होता है जिनोन 131 होता है। जिनोन का एटॉमिक मास 131 और फ्लोरीन का होता है 19। आप ग्राम मोलर मास निकालिए। सर 252 आ रहा है। अभी देखता हूं बेटा। Yes, sir. ओके, सर 252 ही आ 252। इससे 250। अच्छा जो मैंने वैल्यूज तुम्हारे सामने लिखी है, देखना बेटा, यही लिखा है आप लोगों ने? यस। तो प्रेशर की वैल्यू नहीं लिखी, प्रेशर की वैल्यू रख देंगे। वैसे ये लिखा है हाँ, Pn2 कितना है? सर 0.8 0.8 अपॉन 1.6, 1.6 M2 अपॉन 28, 57, ये 19 की डिविजिबिलिटी है शायद इसमें, 38। 19 जा रहा है सर 57। अब तुम कर लो इसे, अब मुझे बस M2 चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। सर 252। 15। सब बच्चे 252. आ गए बेटा 252। यस सर। सर 6.36 आ रहा है। नहीं 252 ग्राम मोलर मास बिल्कुल सही से निकाल के देना बेटा। 6.36 N। नहीं N आप 3.36। एक सेकेंड, ग्राम 252 मोलर ही है। लड़े नहीं। ग्राम मोलर मास ऑफ XeFn कम्स 252, ये आ गया। अब ध्यान से सुनिए, ग्राम मोलर मास XeFn है तो मैं इसको लिख रहा हूं ग्राम एटॉमिक मास ऑफ Xe प्लस N इंटू ग्राम एटॉमिक मास ऑफ फ्लोरीन बराबर 252। ये कितना बता रहे थे? 131। ये हो गया N, और फ्लोरीन का मैंने ही बताया था कितना, 19 इज इक्वल टू 252। अब मुझे फटाफट से N की वैल्यू निकाल के दीजिए। 6.36 6.36। हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। N की वैल्यू आपने सर- सॉल्व करी होगी। N
6.3 आता है ना। अब बच्चों कोई एटम उसमें तो होगा नहीं, फ्रैक्शन में तो हम इसको राउंड ऑफ करके 6 ले लेते हैं, 6. है ना। तो आंसर क्या आ गया बच्चों, XCF6। XCF6। XCN बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। अब आप देखो आप कर पाए। मैं देखो आपको एक ही बात बोल रहा हूं, ग्राहम्स लॉ का क्वेश्चन, ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा है ये वाला, इसके बाहर नहीं जाएगा। जो वेरिएबल है उसे रख लो, जो कॉमन है उसे काट दो, ठीक है। अब लिखो आगे। सर तो सर जब n की वैल्यू 6 होगी तो मास कैसे बढ़ गया सर XCFN का? किसका? XCF6 का बहुत ज्यादा मास होगा, 250 आ रहा है ना इसका नहीं पूरा। मतलब जैसे 0.36 का फर्क क्यों आ रहा है सर? अरे ऐसा होता है कि जैसे हम लोग जब डिफ्यूजन वो कर रहे होंगे ना क्वेश्चन, मतलब जब मेजरमेंट कर रहे होंगे तो ये इस बात की संभावना रहती है कि हमसे कुछ एरर हो जाए, तो हम मेजरमेंट में एरर की वजह से ये थोड़ा बहुत वो आ जाता है, मतलब Okay, sir. एक्सपेरिमेंटल लिमिटेशंस कह सकते हैं। हाँ जी। ओके सर। अब एक वन मोर क्वेश्चन। अब देखो मैं बड़ा एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कर रहा हूं जो कई बार अपने एग्जाम में आया ऑब्जेक्टिव पेपर में, और बड़ा ही उसके दो पार्ट है। पहले बहुत पहले करीब 20-22 साल पहले आईआईटी के पेपर में आया, फिर छोटे छोटे पेपरों में आने लग गया उसके एक एक पार्ट। क्वेश्चन बड़ा बेसिक है। अगर हम पैदल चल रहे हैं तो आप जानते हो वो स्पीड वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, और गैस की स्पीड का मतलब होता है रेट ऑफ डिफ्यूजन। अगर मैं बोलता हूं रेट ऑफ डिफ्यूजन, इसका मतलब मैं गैस की स्पीड की बात कर रहा हूं कि कितनी तेज चल रही है या कितनी धीरे चल रही है ना। अब तो इस बात को समझना, ये जो मैं करा रहा हूं ये पुराना आईटी का सवाल है, बहुत छोटा सवाल है। इसके दो पार्ट है, एक कॉन्सेप्चुअल एक न्यूमेरिकल। ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमारे पास एक क्लोज्ड वेसल है और उस क्लोज्ड वेसल के एक एंड पर अमोनिया गैस भरी हुई है किसी सिलेंडर में, और दूसरी तरफ हाइड्रोक्लोरिक गैस भरी हुई है। अमोनिया गैस और हाइड्रोक्लोरिक गैस की इक्वल कैपेसिटी के सिलेंडर है। अमोनिया यहां से छोड़ी जा रही है और HCl यहां से छोड़ा जा रहा है। सेम एरिया है होल का, यहां पर एरिया ऑफ होल सेम है। ये मान लीजिए 200 सेंटीमीटर की एक ट्रांसपेरेंट ग्लास ट्यूब है। ये इसका मिडिल पॉइंट है 100 सेंटीमीटर वाला। ये कोई पार्टीशन नहीं है, सिर्फ आपको इंडिकेट करा है 100। अब अमोनिया का ग्राम मोलर मास 17 ग्राम दिया है, और इसका तो आप जानते हैं 36.5 ग्राम पर मोल। मेरा पहला क्वेश्चन, जैसे ही मैंने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया, मैंने फायर किया, आपने देखा होगा जब कोई रेस होती है बहुत सारे दौड़ने वाले एथलीट वहीं खड़े हो जाते हैं और फिर फायर किया जाता है और वो एक ही टाइम पर चलते हैं। मैंने फायर किया, मतलब मैंने अमोनिया को यहां से स्टार्ट किया भेजना और उसी वक्त यहां से HCl को छोड़ा। अब आप बताइए, ये इसका पाला है, ये इसका पाला है, दोनों गैसों का मिलन कहां पर होगा? सर ये थोड़ा HCl होगा। M1 is to M2 is equals to L1 is to अरे L2. मैं कुछ नहीं पूछ रहा है सब, मैं तो छोटी बात पूछ रहा हूँ। बीच में होगा. अरे तो मेरी बात सर सुनो, रुको बीच में नहीं होगा ना, HCl के पार्ट में होगा. HCl के पार्ट में होगा सर, जो कि जल्दी चलेगा, इसका ग्राम मोलर मास कम है। जैसे मान लीजिए ये क्लास का मॉनिटर है मॉनिटर है, जिसका वजन 17 ग्राम है। ये आपके बाबा संदीपानंद है जिनका वजन, अरे कौन? तो बहुत इंटरेस्ट ले रहा है ना, किसी ने नाप दूंगा तो ये ध्यान रखियो।
ये मैं हूं अब, और रेफरी है यहां पर अभिषेक गोयल। इसने क्या कर, यह अभिषेक गोयल है, इसके हाथ में एक पिस्टल है, ये यहां से इस पिस्टल को मतलब फायर करेगा। उसी वक्त मॉनिटर ने यहां से चलना शुरू करा और यहां से मैंने चलना शुरू किया। बताओ मॉनिटर मेरे वाले हिस्से में आपके मुझसे मिलेगा या मैं मॉनिटर के हिस्से में जाके उससे मिलूंगा? ये मॉनिटर का हिस्सा है। मॉनिटर आपके में मॉनिटर सर आपके अब समझ में आई। मॉनिटर मेरे घर पे आके मुझसे मिलेगा। ये मेरा घर है, ये मेरा घर है, ये मॉनिटर का घर है। मॉनिटर झोपड़ी। बताओ मॉनिटर मेरे घर में आके मुझसे मिलेगा या मैं? और कारण सहित बताओ, क्या कारण है तुम्हारे पास? मॉनिटर आपके घर में जाके मिलेगा क्योंकि उसका वेट कम है तो वो थोड़ा जल्दी चला जाएगा। हाँ, मॉनिटर हल्का है, 17 ग्राम का। मैं बहुत भारी हूं, डबल। मैं धीरे धीरे चलूंगा, मॉनिटर तेज उड़ेगा और ये मॉनिटर मेरे आसपास आकर मुझसे मिलेगा। मान लीजिए मॉनिटर जो है यहां पर आकर मुझसे मिला, इस पॉइंट पर। आप समझ सकते हो अमोनिया गैस जब हाइड्रोक्लोरिक गैस के कांटेक्ट में आएगी तो NH4Cl नाम का सॉलिड बनेगा और अमोनियम क्लोराइड। NH4Cl, हाँ बेटा, और NH4Cl किस कलर का होता है? व्हाइट कलर का। सर वाइट अब मान लीजिए, ये तो देखो पहला क्वेश्चन हो गया कि कौन किसके पानी में आके मिलेगा, तो आंसर आ गया HCl के कंपार्टमेंट में। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कंफर्म। सॉरी, मीटिंग विल अकर। बताओ यहां क्या लिखूं? मीटिंग कहां होगी? टुवर्ड्स HCl। HCl कंपार्टमेंट। मीटिंग विल अकर इन कंपार्टमेंट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस कंपार्टमेंट। अब यहां पर फिर हमें फंसा दिया एग्जामिनर ने। भाई एग्जामिनर कह रहा है ठीक है भाई मिल गई, पर ये बताओ कि अमोनिया ने कितनी डिस्टेंस चल दी यहां से यहां तक? मीटिंग पॉइंट अमोनिया वाले एंड से कितना दूर होगा? तो आपने कहा x सेंटीमीटर दूर होगा। तो अगर ये x सेंटीमीटर है तो ये कितना होगा? 100 माइनस x। 200 सॉरी 100। नहीं 100 है बेटा, नहीं 200 है बेटा, 200। अच्छा 200 सर ओवर 100 क्या है? 100 होगा ना सर, 50-50। अरे 100 तो बीच का। 100 है। अरे यार बीच की वो है। अच्छा बीच की है तो 200 माइनस x। 200 में 100 सेंटीमीटर तो बेटा पार्टीशन था, बस हो गया काम। और देखो मैंने बताया था। अच्छा एक कॉमन सेंस बताओ, कॉमन सेंस क्या कहता है कि मास रेशियो। नहीं, अगर रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा है तो मैं ज्यादा दूरी चलूंगा या कम दूरी चलूंगा? डिस्टेंस में कब ज्यादा चलूंगा? जब ज्यादा रेट ऑफ डिफ्यूजन जब ज्यादा रेट ऑफ डिफ्यूजन हो। इसका सीधा मतलब यह हुआ कि रेट ऑफ डिफ्यूजन को मैं डिस्टेंस से मैच करूंगा। ठीक है, मतलब मैं लिख रहा हूं डिस्टेंस, चली गई डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ डिफ्यूजन। तो R1 ओवर R2 की जगह क्या लिखूं बच्चों? डिस्टेंस ट्रेवल बाय अमोनिया, और डिस्टेंस किसके द्वारा? HCl के द्वारा। HCl। क्या लिखूं बच्चों? आंसर आंसर अभी देखता हूं बेटा, एक सेकंड देखता हूं। 36.5 अपॉन 17। अमोनिया ने कितनी डिस्टेंस चली? x सेंटीमीटर। 200 माइनस x इज इक्वल टू, सॉल्व करो बच्चों फटाफट। नहीं 125 तो नहीं है शायद आंसर। अच्छा अमोनिया एंड से कह रहे होगे? नहीं अमोनिया एंड से कह रहे होगे। हाँ शायद आ जाएगा जहां तक अंदाज। सॉल्व करना, निकालो x निकालो बेटा।
सर हाँ सर एक डाउट था। बोलो बेटा। सर आपने बोला था किसी होल से अगर कोई गैस का प्रेशर बहुत ज़्यादा है तो उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा होगा। हाँ तो सर उसकी डेंसिटी भी तो ज़्यादा होगी तो उसका मॉलिक्यूलर मास भी ज़्यादा होगा। मॉलिक्यूलर मास तो फिक्स्ड होता है बेटा किसी भी गैस का। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ होल्स। ये तो डिपेंड ही नहीं करता, वो तो फिक्स होता है ना किसी भी गैस का ग्राम मोलर मास। तो सर वो मास ज़्यादा हो गया उसका। किसका? गैस का? सर जो हमारी गैस, हाँ अच्छा ठीक है, मान लिया अब तेरी बात ज्यादा डेंस हो गई। चल अब बता आगे क्या कहना चाहती है। सर रेट ऑफ डिफ्यूजन तो कम हो जाएगा ना, डेंसिटी ज़्यादा हो गई तो। नहीं बेटे, आप ऐसे समझो, जब बहुत तेज प्रेशर होता है तो वो चीज बहुत तेजी से आगे जाएगी। तू ऐसे समझना कि जैसे मान ले प्रेशर ज्यादा का मतलब क्या है कि मोर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तू ये जानती है कि प्रेशर कब क्रिएट होता है बेटा? मैं बताता हूं तेरे को प्रेशर कब क्रिएट होता है और प्रेशर का मतलब क्या है। जैसे ये तेरी क्लोज्ड वेसल है, यहां पर मान ले कोई गैस प्रेजेंट है 10 मोल। अगर मैं इस गैस का वॉल्यूम आधा कर दूं, अब बताइए प्रेशर बढ़ेगा कि घटेगा? सर बढ़ जाएगा, बहुत एरिया बढ़, कम हो गया। हाँ, तो इसका मतलब ज्यादा मॉलिक्यूल्स पर यूनिट एरिया इससे स्ट्राइक कर रहे होंगे, तो ज्यादा प्रेशर क्रिएट हो गया और जल्दी से गैस बाहर निकल जाएगी। ऐसे है सर हम इसमें डेंसिटी वगैरह नहीं ना, पढ़ेंगे। नहीं वो तो फिक्स होती है डेंसिटी तो गैस की। ओके सर। इसका आंसर बताओ, इसका आंसर कितना आ रहा है बेटे? 90 सेंटीमीटर। आंसर 119। 119। 118.7 के आसपास आ रहा है। हाँ 119 ही आ रहा होगा अप्रॉक्स। 118.74। तो ऐसा करो, ये अप्रोक्सीमेट है 119 सर 119 ही आ रहा है अप्रोक्सीमेट। सेंटीमीटर। पूरा लिखना, फ्रॉम अमोनिया एंड, अमोनिया वाला जो एंड है यहां से, सर ये आईआईटी का क्वेश्चन है। हाँ दोनों कंसेप्चुअल, बहुत पुराना क्वेश्चन है, कम से कम 20-22 साल पुराना, और अपने ऐसे छपाया जाता है बिना वैल्यू चेंज करे। एक तो ये वाला और एक वो कराया था मैंने अभी, ये क्वेश्चन ये वाला XCFN वाला, ये दोनों क्वेश्चन। अब लिखो इंपॉर्टेंस ऑफ ग्राहम्स लॉ। अच्छा मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, रुको। डॉल्टन्स लॉ की सबसे बड़ी कंडीशन बताना बच्चों। नॉन रिएक्टिंग गैसों के लिए लगता है ना बच्चों। अब सीधी बात बताओ, अमोनिया और HCl के लिए डॉल्टन्स लॉ लगेगा या नहीं? बस नहीं लगेगा, क्योंकि दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं। NaCl बना रहा है। अमोनिया बेसिक है और ये एसिडिक है। चलो अब फिर बताओ, ये ना नोट्स में लिख लेना है ना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात आ गई अचानक। अमोनिया प्लस HBr नॉट एप्लीकेबल, सेम ही कंडीशन हो गई। लिख दो वहां, नोट्स में लिख दो फटाफट से। Dalton's law is not applicable for ammonia HCl pair, ammonia HBr pair, है ना। SO2 प्लस O2 पेयर, बताना SO2 O2 क्या बनाते हैं? SO3 फॉस्फीन प्लस HCl, दोनों रिएक्शन करते हैं। तो जहां भी एसिड बेस आ जाएंगे वहां पर एप्लीकेबल नहीं होगा डॉल्टन्स लॉ। अच्छा एक बात बताओ जरा, सही बच्चे ध्यान से सुनो। चलो सब्जेक्टिव क्वेश्चन कितने दिए जा चुके हैं बच्चों अब तक? 1 से चेक करो 35 तक। अब आज आपको 36 से 43 तक के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आज आपके सामने आएंगे। आप इनको करके खत्म रखो। सैटरडे की एक्स्ट्रा क्लास में सारे न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे वंस, और मैं आपकी कॉपी में जो आपने न्यूमेरिकल्स करे हैं, कॉपी आपको मेरे को सबमिट करनी है, व्हाट्सएप करेंगे।
जब मैं जिस दिन मैं करवाऊंगा फ्राइडे वाले दिन सबमिशन, तो 43 तक मैं आ गया हूं, तो 43 तक के न्यूमेरिकल फ्राइडे तक मेरे पास आ जाने चाहिए। उसके बाद जो नहीं आएंगे सैटरडे की क्लास में मैं सॉल्व करूंगा। अब मैं क्लास समाप्त कर रहा हूं। टाटा बाय बाय, नमस्कार। कल मैं चैप्टर सुनूंगा आपसे पूरा। थैंक यू सर। Good afternoon. बाय सर। बाय बेटा।